एक झोपड़ी में दीनू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बेहद ईमानदार, मेहनती लेकिन बेहद निर्धन था। दीनू अपनी पत्नी सुनीता और बेटी पायल के साथ बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कि पायल की पढ़ाई पूरी हो सके। दीनू, कल से घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। आज कुछ इंतजाम करोगे तो ही चूल्हा जलेगा। सुनीता, मैं हर दिन काम के लिए खेतों में भटकता हूँ, लेकिन मजदूरी कम मिलती है। आज भी कोशिश करूंगा। भगवान ने चाहा तो शाम तक कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरा आज का खर्चा बच जाएगा। नहीं बिटिया, तेरा पढ़ना लिखना बंद नहीं होगा। मुझे भरोसा है मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। दीनू गांव में अलग अलग घरों और खेतों में काम मांगता है। भैया, खेत में कोई काम हो तो बताइए, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। अभी तो कोई काम नहीं है भाई, जब फसल काटने का समय आएगा तब बुला लूंगा। ठीक है भैया। दिन भर भटकने के बाद भी दीनू को कोई काम नहीं मिलता। थका हारा वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। तभी वहां पर गांव का सेठ धनीराम आता है। अरे दीनू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेठ जी, काम की तलाश में हूँ। घर की हालात बहुत खराब है। मेरे खेत में कुछ काम है, लेकिन मेहनताना कम दूंगा। सेठ जी, जो भी मिलेगा मैं कर लूंगा। दीनू सेठ के खेतों में दिन रात मेहनत करने लगता है। सेठ उसे कुछ पैसे देता है जो वो घर ले आता है। दीनू, ये तो बहुत ही कम है। इससे तो मुश्किल से 2 दिन का खर्च ही चलेगा। सुनीता, मेहनत करना मेरा फर्ज है। भगवान एक दिन हमारी मेहनत का फल जरूर देगा। एक दिन सेठ के खेतों में सेठ की चमचमाती हुई अंगूठी गिर जाती है। दीनू उस अंगूठी को ढूंढकर सेठ जी को लौटा देता है। सेठ जी, आपकी अंगूठी आपके खेत में गिरी हुई थी। मैं इसे आपके पास लौटाने आया हूं। अरे दीनू, तुम इसे बेचकर पैसे ही बना सकते थे, लेकिन तुमने इसे लौटाया। सेठ जी, ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं गरीब हूं, लेकिन बेईमानी नहीं कर सकता। दीनू, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे खुश कर दिया। आज से तुम मेरे खेत के स्थायी मजदूर हो, और यह 500 रुपए इनाम के तौर पर रखो। सेठ की मदद से दीनू का जीवन बदलने लगता है। उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा पूरे गांव में होती है। धीरे धीरे उसे और काम मिलने लगता है। दीनू, आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने आखिर हमारी मेहनत का फल हमें दे ही दिया। अब पायल की पढ़ाई भी पूरी हो पाएगी। बाबूजी, मैं बड़ी होकर आपकी तरह मेहनती और ईमानदार बनूंगी। बेटा, ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और यही इंसान की असली संपत्ति होती है। दोस्तों, इस कहानी से हम सबको यही सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत से इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। सच्चाई और कर्म पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं ऐसी ही किसी न्यू स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।